तो स्टूडेंट्स आज आपकी एक्सरसाइज 3.6 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, आपको दो इक्वेशन दी होंगी, आपको रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, और रिड्यूस करके उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई यू वी जो भी है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि कैसे हम इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में चेंज करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, ठीक है। तो आज वही वर्क करेंगे। उस दिन मैंने एग्जांपल सिखाए थे और आज आप सीखेंगे इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.6 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो इक्वेशन 1 आपके पास ये है और इक्वेशन 2 आपके पास ये है। क्या आपको एक चीज इसमें फाइंड हो रही है कि 1/x है 1/y, ऐसे 1/x है और 1/y। तो मैं क्या लेट कर सकता हूं, लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ u/2, क्योंकि 1/x को u मान लिया, और प्लस v/3 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है, ठीक। ऐसे ही यहाँ 1/3u प्लस 1/2 यानी कि v/2 इज इक्वल टू 13/6, इक्वेशन 4। क्लियर है। अब इक्वेशन 4 आ जाती है, उसके बाद हम क्या करेंगे देखते हैं, सिंपल वर्क। देखिए इसके अपॉन में 2 है और इसके अपॉन में 3 है, तो मैं क्या इसको सोल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ से u एलिमिनेशन करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए मैंने क्यों किया 2 और 3 से मल्टीप्लाई, वो आप देख लीजिए। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए मैं u को एलिमिनेट करना है, और u को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, जब यहाँ से 2 से डिवाइड हट जाए और यहाँ u के डिवाइड से 3 हट जाए। तो u के डिवाइड से 2 हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u अकेलोन हो जाएगा। ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई करने से u 3 हट जाएगा और u एलोन हो जाएगा। सो करते हैं, देखिए u प्लस v/3 यानी कि 2v/3 इज इक्वल टू 2 2 4। नेक्स्ट में क्या करेंगे, u/3 से 3 से मल्टीप्लाई की तो u एलोन हो गया, अकेला हो गया, प्लस 3/2v इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 3/6 यानी कि 2, तो 13 2 26/3, ठीक है। यहाँ से ही हो जाता है। अब उसके बाद 3 1 3 और 3 2 6, 2 हुआ ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारी दोनों इक्वेशंस हैं, इनको माइनस माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचता है आपके पास 2v/3 माइनस 3v/2 इज इक्वल 4 माइनस ये हुआ 13/2, ठीक है। अब इसको हम यहाँ सोल्व करेंगे और v की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, देखिए 6 हमारा एलसीएम आया तो 2v यानी कि 4v माइनस 3 3 9 इज इक्वल, एलसीएम यहाँ भी ले लेते हैं, 2 एलसीएम आएगा तो 8 माइनस 13। तो स्टूडेंट्स 4v माइनस 9 यानी 5v/6 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 यानी कि 5v, वो भी माइनस का अपॉन 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 से 3 बार ये हो गया, तो v इज इक्वल टू 1/3, सॉरी v इज इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब जब v की वैल्यू 3 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, u की वैल्यू में फाइंड हो जाएगी। तो यानी कि u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2 था, तो 3 की वैल्यू में v की वैल्यू में 3 रख देता हूँ, तो u/2 प्लस
3/3 इज इक्वल टू 2, तो u/2 इज इक्वल टू 2 - 1, क्योंकि 1 आ जाएगा और 2 - 1 आने पर क्या होगा, u/2 इज इक्वल टू 1, सो u इज इक्वल टू 2। देखिए u की वैल्यू मिल गई और v की वैल्यू मिल गई। देखिए यहाँ सोल्व करेंगे हम अपनी वैल्यूज़, कैसे फाइंड होंगी, u इज इक्वल टू आपको मिल गया 2 और v इज इक्वल टू मिल जाता है आपको 3, और मैंने बताया था u इज इक्वल टू आपने लेट किया हुआ है 1/x इज इक्वल टू आता है आपका 2, तो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि x इज इक्वल टू 1/2। और v के लिए हम क्या करेंगे, v हमारे लेट किया था 1/y इज इक्वल टू 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की तो y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो सिंपली वर्क हमने क्या किया इसमें देख लीजिए। पहले हमने रिड्यूस की, फिर यहाँ से u और v की वैल्यू इक्वेशन सोल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए इसकी 2 से मल्टीप्लाई की, इसकी 3 से, क्योंकि इसको u को एलोन करना था, अकेले होते ही एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेट होने पर हमने v से वैल्यू फाइंड कर ली, v की वैल्यू आई थी 3, और जो फिर v की वैल्यू इक्वेशन में रखने पर u इक्वल टू 2 आता है। अब इसके बाद u और v की वैल्यू, u की वैल्यू 2 थी, v की 3 थी, तो हमने यहाँ से इन इक्वेशंस का यूज़ किया कि u इज इक्वल टू 1/x है, तो 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाता है। और ऐसे ही v इज इक्वल टू 3 था, तो 1/y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1/3 हो जाता है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो देखिए ना कैसे सोल्व करेंगे, वही वर्क जो पहले क्वेश्चन में था। इसे 1/√x को हम देखिए समझिए, 1/√x को हम u मान लेते हैं और 1/√y को हम v लेट कर लेते हैं। तो लेट 1/√x इज इक्वल टू u एंड 1/√y इज इक्वल टू v, क्योंकि 1 ये है ये और ऐसे ही यहाँ। ठीक है, तो ये बन जाता है, ऐसे करने पे इक्वेशन न्यू आती है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे ही 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए आपकी मर्जी, आप किस मेथड से यूज़ करना चाहें। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करता हूँ हमेशा। तो इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसके पास 9 है, इसके पास 3, तो क्या मैं इस या तो v ग्रैब कर सकता हूँ या u एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो u एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँ देखिए इसके पास 4 है u और इसके पास 2u है, तो समझिए थोड़ा सा किसकी मल्टीप्लाई करूँ और कौन सी इक्वेशन में करूँ। मैं इक्वेशन 3 में 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा u एलिमिनेट हो जाएगा, या मैं इक्वेशन 3 में 3 की मल्टीप्लाई करूँ, 3 3 9 और 9v, तो हमारा v एलिमिनेट हो जाएगा। वो चॉइस आपकी है, आप क्या एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मर्जी है। मैं 3 में 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई 2, तो जो न्यू इक्वेशन आती है आपके पास 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नए आई आपके पास 5, और 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 4 तो है ये सेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्क हमारा ये होगा, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, माइनस माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 6 और 9 15v, और ऐसे 4 और 1 5। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ समझिए 15v इज इक्वल टू 5 था, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/15, एंड अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 3, यानी कि v इज इक्वल टू हो जाता है आपका 1/3। क्या v ने अपनी वैल्यू दे दी। अब v ने जब अपनी वैल्यू सरेंडर कर दी तो u से अपनी वैल्यू ले लेते हैं। चलिए u के लिए वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, इस वाली इक्वेशन है इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, या मैं लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन कौन सी थी 3,
इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करेंगे तो 2u प्लस 3v इज इक्वल क्या था 2, तो v की वैल्यू 1/3 रखेंगे तो 2u प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू 2, यहाँ 1 आ जाता है तो 2u इज इक्वल टू 1 सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू, सो 2u इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 2u इज इक्वल टू 1, तो u इज इक्वल टू आता है आपका 1/2। ठीक है, अब v ने अपनी वैल्यू दे दी, u ने अपनी वैल्यू दे दी। चलिए यहाँ तक हमने एक रिस्पॉन्सिबल काम था, हमने काम कर दिया। अब हमारा काम क्या है, x और y की वैल्यू भी फाइंड करना। तो बच्चों एक बात समझिए, u इज इक्वल टू आपका आता है 1/2 और u की वैल्यू क्या आती है ओरिजिनल 1/√x। देखिए यहाँ से समझने की बात है, 1/√x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 इज इक्वल टू √x, और कुछ रूट में सही नहीं लगती वैल्यू तो दोनों तरफ का स्क्वायर ऑफ बोथ साइड करते हैं, तो x इज इक्वल टू आ जाता है आपके पास 2 स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू 4। दे दी गया क्लियर वैल्यू, x ने अपनी x ने क्लियर वैल्यू दी थी, x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब नेक्स्ट वर्क करेंगे हम y के लिए। y क्या है v की वैल्यू थी 1/3, तो v इज इक्वल टू 1/3 था, और v किसके इक्वल था 1/√y के, तो 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई की तो √y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू आता है आपका 9। क्लियर हुई क्या बात? अब देखिए यहाँ से समझिए बात, क्या क्या किया आपने, √x √y को आपने u और v लेट कर लिया, और फिर लेट करने के आफ्टर u और v की वैल्यू आपने फाइंड की, और u और v की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको पता है u की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 1/√x थी, जिसे हमने 1/2 के इक्वल लिखा, और यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन या पार्ट नंबर 3 पर। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 4/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये आपकी क्वेश्चन 1 है और ये आपकी क्वेश्चन 2 है। इन्हें सोल्व करने के लिए देखिए इसमें एक मेन कॉन्शियस क्या है, 4/x और 3/x, यानी कि जो इसमें x है वो तो अलग है वैल्यू, लेकिन y सेम है, तो हम इसमें एक ही वैल्यू फाइंड कर लेट करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू u बस, और y को सेम रखेंगे, तो 4u प्लस 3y इज इक्वल 40। ठीक है, और 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन क्या हो गई है, 3 ले लीजिए और इसको इक्वेशन 4 ले लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि बस मैंने इसमें u को 1/x को ही u लेट किया है, y को हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि y अपनी सिंपल फॉर्म में है। ओके, तो देखिए बच्चों सबसे मेन बात, इसमें 4u है और इसमें 3u है, और सेम वर्क इसमें भी हो रहा कि 3 और 4, मर्जी आपकी, आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, 4u को या y को। मैं आपके y को करता हूँ क्योंकि प्लस और माइनस है, माइनस करने का झंझट ठीक खत्म होगा, तो मैं इक्वेशन 3 में तो 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इक्वेशन 4 में 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आती है इक्वेशंस। 4 4 जो 16u, ठीक है, और 4 3 जो 12y, 14 4 जा 56, ये क्वेश्चन आ जाती है आपकी 5। आप सोचते होंगे सर 5 और 3 4 5 6 इक्वेशंस क्यों रखते हैं। देखिए कोई भी आपकी मर्जी, आप ये 1 2 ही रहने दीजिए या 4 5, आपकी चॉइस है वो, आप इक्वेशंस के नेम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से हमें पता होता है 3 और 4 अलग है, हम इसमें पजल होने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि इसका नाम भी 1 2 है, इसका नाम भी 1 2 और इसका नाम भी 1 2, तो कौन सी 1 2 लें, इसीलिए। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वेशन 5 आ गई। अब इक्वेशन 3 पे 4 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 की, तो 3 3 जा 9u, 3 4 जो 12 माइनस के 12y,
और 23 3 जा 69। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन 5 प्लस 6 और 5 को ऐड कर दिया तो देखिए सिंपल सी बात है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 16 और 9 25u। और देखिए 16 56 और 69 अगर इनको हम ऐड करें 9 6 15 यानी कि और 125। तो देखिए यहाँ सोल्व कर देख लीजिए ने 25u इज इक्वल टू 125। तो स्टूडेंट्स 25u है, u इज इक्वल टू 125 अपॉन 25 कैंसिल कर दीजिए तो u इज इक्वल आता है 5। अब जब u इज इक्वल टू आपका 5 आया है, इसी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन से में रख दीजिए। इक्वेशन 3 में रखता हूँ मैं तो, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी आपकी, 4u प्लस 3y इज इक्वल 40। सो y की u की वैल्यू में 5 रखता हूँ 20, तो 4 5 जा 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14। सो 3y इज इक्वल टू 14 अपॉन 20, 14 माइनस 20। तो यहाँ से y इज इक्वल टू -6 और y इज इक्वल टू -6 अपॉन 3, ठीक है। जब -6 अपॉन 3 आ गया, इसके बाद जब हम करते हैं तो y इज इक्वल टू आता है हमारा -2। -2 के बाद देखिए एक बात समझिए, आपके पास u की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, बट आपको y को तो चेंज नहीं करना। चेंज कौन हुआ था, u। अब आपको पता है u इज इक्वल टू -5 या प्लस 5 है, तो u की वैल्यू आपको पता है 1/x थी इज इक्वल टू 5। तो x इधर गया और ये इधर, तो 1/5 इज इक्वल टू x, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो x और y दोनों की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई। x की वैल्यू थी 1/5 और y की वैल्यू थी -2। चलिए इसके फोर्थ पार्ट पर चलेंगे। अब स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2 एंड 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2 है। तो देखिए डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा हैवी सा क्वेश्चन लग रहा है जबकि कुछ नहीं है। देखिए इसके पास भी x-1 है, इसके पास y-2 है, ऐसे सेम इसके पास x-1 है, इसके पास y-2 है। और वही वर्क हम करेंगे रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए कि कैसे रिड्यूस करेंगे। 1/x-1 इज इक्वल टू u एंड 1/y-2 इज इक्वल टू v, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1/x-1 की जगह u रख देता हूँ और y-2 की जगह v रख देता हूँ। तो 5 अपॉन की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा 1 है, तो 5u प्लस v, क्योंकि 1v को v लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 2। इक्वेशन 3 एंड 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 4। अब देखिए स्टूडेंट्स 5 और 6 u के पास कोफिशिएंट है, तो u को करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ देखिए इसके पास 1 है कोफिशिएंट, इसके पास 3 है, तो इसको तो सेम में रहने देते हैं और इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में 3 की मल्टीप्लाई करते ही हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा 3v और -3v। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में फिर। तो देखिए 5 3 जा 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 5 एंड 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1, यानी कि ठीक है इक्वेशन 4 ही है, अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 4 मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन 5 प्लस 4 दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये प्लस प्लस में माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। 15 और 6 ये हो जाएगा 21, 6 और 1 7,
तो u इज इक्वल टू 7/21 कैंसिल हो जाता है 1/3। तो देखिए प्यारे बच्चों, u की वैल्यू आती है आपके पास 1/3। तो देखिए u की वैल्यू आपकी 1/3 आई। अब ये वैल्यू ना जो है पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में, ठीक है। तो इक्वेशन 4 है आपकी 6u - 3v इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन 4 है। चलिए इसमें पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे? u की जगह हम 1/3 रख देंगे। 6 × 1/3 - 3v इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स देखिए 2 - 3v इज इक्वल टू 1। तो -3v इज इक्वल टू 1 - 2 है तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल, v इज इक्वल टू 1/3। अब आपका जो v की वैल्यू है 1/3 आ गई, u की वैल्यू 1/3 आ गई। अब हमें मेन वर्क हमारा क्या है? x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो एक बात छोटी सी समझिए, u इज इक्वल टू क्या है? 1/3 और u इक्वल हमने क्या लेट किया था? 1/x - 1। तो 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 इज इक्वल टू x - 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 इधर आया तो ये प्लस हो गया, 3 + 1 यानी कि x इज इक्वल टू आता है 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी? 4। अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y कैसे बोलेगा अपनी वैल्यू? देखिए समझिए y कैसे वैल्यू फाइंड करेगा? तो v इज इक्वल है आपके पास 1/3 और v की वैल्यू आपने क्या लेट की हुई है? v की वैल्यू लेट की हुई है आपने 1/y - 2, ये 1/3। तो देखिए 1/y - 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। y - 2 इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 + 2 यानी कि y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी क्या आती है? 4 और y की वैल्यू आपकी आती है 5। क्लियर हुई बात? चलिए अब चलते हैं इसके 5th पार्ट पर। तो चलिए इसका 5th पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसे थोड़ा समझिए फिर इसको सोल्व करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 आप सोल्व तो कर सकते हैं, बट आप इसे रिड्यूस करना है सबसे पहले वेरिएबल्स में। तो देखिए सबसे मेन बात, ये एक्स वाई इसके अपॉन में भी है, इसके अपॉन में भी, ओके। ये एक्स वाई इसके अपॉन में भी, इसके अपॉन में भी। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को 7x/xy, ठीक, माइनस 2y/xy इज इक्वल 5। ये आपकी इक्वेशन 1 है। यानी कि आप क्या लिख सकते हैं, x से x कैंसिल हुआ, 7/y माइनस 2/x इक्वल 5। इक्वेशन 1 ही है क्या? थोड़ा समझिए रिलैक्स होकर। कैसे किया आपने? जो आपके पास एक्स वाई था, अगर आप इसको इसके साथ लेके जाते ये कभी भी चेंज नहीं होती, लेकिन आपने क्या किया, एक्स वाई को अलग अलग डिवाइड कर दिया। देखिए आपने क्या किया, एक्स वाई को 7x से अलग डिवाइड किया, एक्स वाई को 2y से अलग डिवाइड किया, साइन लगाकर जो उनके बीच में साइन था। सो x से x कैंसिल हो जाता है 7/y और y से y कैंसिल हो जाता है 2/x इज इक्वल टू 5 आ जाता है। क्लियरली इतनी बात? तो प्यारे बच्चों स्टूडेंट्स, ये आपकी इक्वेशन 1 आ जाती है और इक्वेशन 2 भी सेम टू सेम। एक्स वाई को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो पहले वाले में x से x कैंसिल हो जाएगा, तो पहले में आएगा 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। ये आपकी इक्वेशन 2 है। और प्यारे बच्चों एक बात छोटी समझिए, 1/x 1/y को आप क्या मान लेते हैं? देखिए 1/x को तो मान लेते हैं u और 1/y को मान लेते हैं v। तो जो न्यू इक्वेशन आएगी आपके पास वो कैसे आएगी, 7v माइनस 2u इक्वल 5। इक्वेशन 3 बन जाती है। और यहाँ से 8v प्लस 7u इक्वल 15। इक्वेशन 4 बन जाती है। अगर आप एलिमिनेशन से करेंगे तो एलिमिनेशन से कर लीजिए, सबसे बेटर एलिमिनेशन ही रहेगा। देखिए यहाँ से v और u के u के अलग हैं और v के भी अलग है, दोनों के अलग अलग कोफिशिएंट्स हैं। तो देखिए अगर मैं इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें इस वाले में 7 का मल्टीपल है और इसमें 8 का मल्टीपल है। तो अगर मैं इसमें 8 की मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दूँ
तो क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे, 8 7 जा 56 और 8 7 जा 56, दोनों 56 56 कैंसिल होने की ज़्यादा रहेगी। तो देखते हैं, करिए क्या न्यू इक्वेशन आएंगी। 8 7 जा 56 v माइनस 16 u इज इक्वल टू 40, इक्वेशन 5। समझ गए, 8 की मल्टीप्लाई पूरी कंप्लीट हो गई। 7 की मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 जा 56 v प्लस 7 7 जा 49 u इज इक्वल टू 105, इक्वेशन 6 आ गई। देखिए इक्वेशन 2 5 में से इक्वेशन 6 माइनस करते हैं तो माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाता है। माइनस 16u माइनस 49u दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि माइनस के हैं, तो माइनस 16 माइनस 49 माइनस 65u इक्वल प्लस 14 माइनस 105, 105 में से 40 माइनस किए तो 65 रिमाइंडर होता है, और 65 वो भी किसका, माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, तो u इज इक्वल 1 आ जाता है क्या। अब जब u इज इक्वल 1 आ जाता है आपका, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3। देखिए 7v माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 5। तो देखिए बच्चों 7v माइनस 2 इज इक्वल 5 है, तो 7v इज इक्वल टू 5 प्लस 2, यानी कि 2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 7, तो v इज इक्वल टू 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1 आ जाता है। तो देखिए u की वैल्यू 1 आ गई और v की वैल्यू भी 1 आ गई। अब आपको क्लियरली होगी बात कि u और v इक्वल 1 है, तो x और y की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो हमने u किसको एक माना था, 1/x, u की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 1/x, तो x इज इक्वल टू हो जाता है 1। और सेम वर्क v इज इक्वल टू 1/y था, तो v इक्वल 1 इज इक्वल टू 1/y, तो y इज इक्वल टू होता है 1। तो x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है, तो आपके x और y फाइंड हो गए, ठीक है। और जो नेक्स्ट 3 पार्ट्स हैं वे अपने आप करेंगे, सभी बच्चे सेल्फ करेंगे और कमेंट्स में बताएंगे कि वे आप पे हुए या नहीं हुए, फिर उन्हें मैं करा दूंगा, ठीक है।